वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है कि अल्फाज ज्यादा हों, लेकिन इंशाअल्लाह उन अल्फाज का वजन इतना होगा कि एक तो जो हमारा वजीर आजम बैठा हुआ है वजीर आजम हाउस में, उसको भी महसूस होगा कि क्या दबाव है, और एक वो शैतान जो अभी वजारत उस्मा की कुर्सी से उतरा है उसे भी महसूस होगा इंशाअल्लाह। पहली बात तो यह है कि एक उधार था, अभी तक माइक मेरे हाथ में नहीं आया था। मैं उस हैवानियत की आंखें रखने वाले वजीर आजम से कहता हूं कि 75 साल खुशी मनाने का दिन जरूर था कि पाकिस्तान की आज़ादी को 75 साल हुए थे, लेकिन ओ बेशरम ओ बेहया बेटियां नचाने का दिन वो नहीं था। वो बेटियां नचाने का दिन नहीं था, वो शुक्र मनाने का दिन था। अगर तुम्हें बेटियां ज्यादा नचाने का शौक था तो हमें बताते कि हम तुम्हें अमृतसर से दुपट्टे मंगवाकर तुम्हारे सरों पर डालते। क्यों बेशर्मो 90,000 बेटियां छोड़कर आए हुए हो, तुम बेटियां नचवाने के लिए। वो जो भी नाची वो मेरी कौम की बेटी थी, वो हम उनके रक्स देखते रहे सामने बैठकर, और वहां बड़े बड़े मुल्ला वो भी आंखें खोलकर और रक्सो सुरूर की महफिलें नचाते रहे। हमने पाकिस्तान नाचने टापने के लिए नहीं बनाया था। अभी एक ताजा ताजा नाचने टापने वाला है उसको कुर्सी से नीचे उतारा है। जिस दिन कुर्बानियां देकर लाखों शहीदों ने अपना खून देकर 14 अगस्त वाले दिन पाकिस्तान हासिल किया था, उस दिन तुम कौम की बेटियां नचाकर कौम को दिखा रहे थे। डूब के नहीं मरे तुम उस दिन, तुम्हें गैरत नहीं आई, कोई जमीन नहीं फटी। सारे सरबराहान मिल्लत और मुल्क रियासत उस वक्त बैठकर अपनी बेटियों का डांस देख रहे थे। कितने डूब मरने की बात है, कितनी गैरत की बात है कि ऐसे बेशरम जो अपनी कौम की रोहिला किस कदर जालिम था, जफाकश था, निकाली शाह तैमूर की आंखें, किस कदर जालिम था। लेकिन उसने एक बात की थी कि शाह तैमूर के खानदान को हुक्म दिया कि मेरे सामने रक्स करो, लेकिन वो रक्स देख नहीं रहा था, उसने आंखें बंद की हुई थी। वो गैरत देख रहा था। लेकिन तुम जैसा बेगैरत कौन होगा जो आंखें खोल के अपनी मिल्लत की बेटियां नाचती हुई देख रही थी। ये था मेरा पैगाम उसको। और वो दूसरा लानती जो कल तक बददियानत तो था, आज लानतों का मुस्तहिक भी है। और वो कहता है कि सलमान रुश्दी मलून पर जो हमला हुआ है मैं उसका हामी नहीं। मैंने कहा उसका जो हामी नहीं वो हलाली नहीं, पक्का हरामी है। इसलिए कि कुरान के फैसले को जो ना माने वो हलाली नहीं हो सकता। कुरान का फैसला है मलऊनीन ऐनमा सुकिफू उखिजू वकुतिलू तकतीला, जहां मिले पकड़े जाएं और फिर क्या करना है, वकुतिलू काट के रख देना है। और बाबा जी की बात जो बाबा जी ने उम्मत को बयानिया दिया है, मन सब्बा नबीजन, बाबा जी ने क्या वट के रख देना। तो शेर दा बच्चे ने 1 सेकंड या 1 मिनट के अंदर, कुछ सेकंड के अंदर 12 वारी खंजर 12वीं वाले दिन आ दे, और पूरी उम्मत खुश है। पूरी उम्मत का उसने वजन हल्का किया। कुछ लोगों का ख्याल है कि सिर्फ जिहाद ये नहीं है कि काफरों को कत्ल करो, बल्कि ये भी है कि मजलूमों की मदद करो। हुजूर के गुस्ताख को कत्ल करना सारे मुसलमान मजलूमों की मदद है। मुसलमान के ऊपर सबसे बड़ा जुल्म यह है कि उसके सामने उसके हबीब की गुस्ताखी हो जाए, उसके नबी की गुस्ताखी हो जाए। और जब माँ बकाउल उम्मत बाद अशत में नबी हा, ओए तुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़नी नहीं आती, लाख पर्दों में भी छुप कर बैठा हो, जहां गुस्ताख बैठा होगा इंशाअल्लाह गाजी इल्मुद्दीन का वारिस वही उसको इंशाअल्लाह जाकर पकड़ेगा। मैंने कहा था ना कि अल्लाह ताला अपनी हिकमतों से इसने जो अपने ऊपर पर्दे डाले हुए हैं, एक एक को करके तार तार चाक चाक करेगा। देख लिया तुमने, रियासत मदीना का दावेदार, इस्लामोफोबिया का ठेकेदार, और जनाब आज इश्क रसूल का दम भरने वाला, और जनाब जुतियां उतार कर कौम को आंखों में धूल झोंकने वाला। देख लिया उसने क्या हरकत की कि एक बात आई, काफिर की मौत से भी लरसता हो जिसका दिल।
कौन कहता है कौन कि उसे मुसलमान की मौत मर। ओए तुझे क्या पता हो कि उस गाजी ने, उस मर्द मुजाहिद ने कैसे पहुंचकर उस तक जनाब अपने नबी का बदला। और तू तो वो है जो कहता था कि जनाब मैं कश्मीर लेकर दूंगा, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा। हमारी कौम की यादाश्त बड़ी थोड़ी है, लेकिन मैं उस गाजी को सलाम करता हूं जिसने इतने साल अपने नबी के बदला लेने के लिए वो बात अपने दिल के अंदर और दिमाग के अंदर रखी। लब्बैक बगैर, एक मिनट की, बगैर स्पीकरों के नारा लगाने दे। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूसे रिसालत के लिए जो काम करे, तू कहता है कि जनाब इसका मैं हामी नहीं हूं इस बात का, तो जो तेरे वो नाचने टापने आजादी वाला एक काम करे, वो जनाब एक, मैंने तो पहले कहा था कि नचन वालियां दे बालां दा बास्ताकार घाट नहीं है। अभी तो बहुत सारी मंजिलें बाकी हैं, अजय तक जेल आई सामने। और हमारे बाबा जी तो हमें सबक पढ़ा कर गए हैं कि आती है नरग़े राहज़न से सदा, फराज़ेदार से देख लूं कहीं कारवाने सहर ना हो। हमारे बड़ों ने तो फांसी के फंदे देकर चूमे थे और आंखों पर लगाए थे कि जे यार देना दी मिली सूली जे झूठा ले लिए, हाँ पीछा ना हटिए। पंजाबी कहे कि जो यार के नाम का झूला मिले सूली पर भी तो वो ले लेना चाहिए, पीछे क्यों हटे। और यहाँ पर तो सिर्फ आजादी के नाम की एक जनाब FIR कटी है, तो जनाब डेस्क तो व्हील चेयर ते आ गए, एक व्हील चेयर ते बैठा होया सी जिन्हें पूरी उम्मत नूं खिलार देता सी। और बाबा जी कह के गए, तुसी मेरे नाल दोहराना कि ये जबरो कहर नहीं, 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 ये जबरो कहर से मुमकिन नहीं जहां बानी। गल्ला करके और सिर्फ नच टप के पुत्र आजादी दी जंगा नहीं लड़िया जांदियां। आजादी दी जंगा लड़न वास्ते खून भी हलाली होना चाहिए। जिसदा लीडर बल्कि जिसदा गीदड़ जनाब नामूसे रिसालत दे सिपाही दे पीछे ना खड़ा हो सके, उस दे कारकुन की आजादी दी जंग लड़नगे। अजे ता एक अंदर गया ते पिछो सब खामोशी हो गई। मैं कहा साढ़े इन्हां कोलों पुछ, छोटे बड़े भाई नूं लैके जांदे सन ते छोटा कहंदा सी मेरा भी बेफाम बनया, मैनू भी लै चलो। हाँ जी, 21 साल इन्हूं लै गया ते 18 साल वाला जाके थाने खड़ा हो जांदा सी कि यार हुजूर दे नां ते मैनू भी अंदर कर दिओ। आखिरी बात, 21 तारीख को किस पर ठप्पा होगा? 21 तारीख को किस पर ठप्पा होगा? 21 तारीख को किस पर ठप्पा होगा? इस 21 तारीख को किस पर ठप्पा होगा? और कौम पानी के सैलाब में बलोचिस्तान से लेकर शुमाली पंजाब से लेकर जनूबी पंजाब से लेकर जनाब सिंध तक कौम डूबी हुई और ये बेगैरत रक्स देख रहे हैं। इंशाअल्लाह इनको उधर से भी निकालना है, इन बेशर्मों को वहां से भी निकालना है, लेकिन उसके लिए आपको क्रेन पर ठप्पा लगाना होगा और ये बताना होगा कि हालात कैसे भी हो, कोई भी हो, हम हुजूर के दीन के साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफा।